जय हिंद साथियों, आज हम लोग KGS IAS का 70वीं BPSC में PT के लिए जो टेस्ट सीरीज हो रहा है, तो आज टेस्ट सीरीज 2 देखेंगे जो कि ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंटल का हुआ है। और इसका भी डिस्कशन हम लोग 3 भागों में देखेंगे। अगर आप पहले वाले टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। तो भूमध्य सागर से सीमा कुल 21 देशों से लगती है दोस्तों। तो इसमें बोला गया है नहीं लगती है, तो नहीं लगती है सऊदी अरब, जॉर्डन, सर्बिया, बुल्गारिया से नहीं लगती है। क्या क्या किससे नहीं लगती है दोस्तों? सऊदी अरब, जॉर्डन, सर्बिया, बुल्गारिया से नहीं लगती है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नहीं लगती है पूछा है, तो नहीं लगती है 2, 3, 4, 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कॉफ़ी उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है, भारत कॉफ़ी की रोबास्टा और अरेबिका दोनों किस्म का उत्पादन करता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा, दोनों प्रकार की ये करता है। एक मिनट दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन हमारा क्या कहता है, तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है दोस्तों, ना कि तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है दोस्तों हमारा तीसरा नंबर पे आता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो केवल एक हमारा सही हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है। तो नहीं पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कांडला। कहाँ दोस्तों? कांडला में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, नदी की युवा अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिदृश्य विकसित होते हैं। तो कौन सी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वी आकार की घाटी, बिल्कुल दोस्तों। झरने, ये भी होता है हमारा दोस्तों, ये भी हमारा विकसित होता है, झरने भी। और गोखुर झील, ये हमारा नहीं होता दोस्तों, गोखुर झील का निर्माण नहीं होता। प्राकृतिक तटबंध, ये भी हमारा नहीं होता है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? 1 और 2। 1 और 2 किस में है? 1 में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ फसल दिया गया है, एक तरफ सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य दिया हुआ है दोस्तों। बोले दो, पहला क्या बोला है, गेहूं। गेहूं पंजाब, तो पंजाब नहीं होगा दोस्तों, इसका पंजाब नहीं होगा। गेहूं हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। मूंगफली उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो मूंगफली उत्तर प्रदेश होगा, ये भी उत्तर प्रदेश नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा गुजरात। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? गुजरात में। और तीसरा हमारा सोयाबीन। सोयाबीन महाराष्ट्र दिया हुआ है दोस्तों, सोयाबीन हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही सुमलित है? तो कोई भी सही सुमलित नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ समुद्र दिया गया है, एक तरफ समवर्ती देश दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एड्रियाटिक सागर, तो एड्रियाटिक सागर इटली, बिल्कुल सही दोस्तों। काला सागर रोमानिया, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। लाल सागर दक्षिणी सूडान, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। लाल सागर दक्षिणी सूडान नहीं होगा, सूडान के साथ लगती है, ना कि दक्षिणी सूडान है। चौथा हमारा क्या करा, विफोर्ट सागर। विफोर्ट सागर नॉर्वे, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नॉर्वे नहीं होगा, आर्कटिक महासागर होगा दोस्तों।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही सुमलित है? तो कौन सा सही सुमलित हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 सही सुमलित हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नदियों के संदर्भ में पहला देखते हैं, नदी एक विशिष्ट क्षेत्र जिसे उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, एकत्रित जल को बहाकर ले जाती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह वाले क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहा जाता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। एक अपवाह बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को जल संभर के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, जल संभर के रूप में जाना जाता है। जल संभर क्षेत्रफल में छोटे होते हैं, जबकि बेसिन बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? गलत चुनना है दोस्तों, तो गलत हमारा कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत में केसर की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केसर की खेती के संबंध में दोस्तों पहला क्या कहा है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है। बिल्कुल दोस्तों। कश्मीर केसर को जीआई टैग प्राप्त है। बिल्कुल। केसर एक बारहमासी पौधा है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा सभी सही है। क्या हो जाएगा? सभी तीनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जल मरम्मत दिया गया है दोस्तों, एक तरफ जुड़ने वाले क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। डोबर जल मरम्मत, डोबर जल मरम्मत हो जाएगा इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से क्या करता है दोस्तों? जोड़ता है। बिल्कुल सही। दूसरा हमारा क्या कहता है, बोफोर्स जल मरम्मत एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो बोफोर्स जल मरम्मत है, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। तीसरा हमारा क्या कहता है, बाब अल मंदेव जल मरम्मत लाल सागर और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बाब अल मंदेव जल मरम्मत जो है दोस्तों लाल सागर और अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो इसमें क्या कहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही सुमिलित है? तो कौन सा सही सुमिलित है दोस्तों? तो केवल एक सही सुमिलित है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विश्व में सेल भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेल भंडार में पहला, वाका मार्टे वेनेजुएला में एक सेल संरचना क्षेत्र है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, सेल संरचना क्षेत्र नहीं है। चीन की सिचुआन परियोजना सेल गैस भंडार तक पहुंच हेतु एक अति गहरी ड्रिलिंग परियोजना है। बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा अनुमानित सेल भंडार है। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? तो केवल 2 हमारा सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, आग्नेय चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आग्नेय चट्टान ये सामान्यतः क्रिस्टलीय प्रकृति की होती है। बिल्कुल सही। ये परतदार होती है, इसमें प्रायः जीवाश्म होते हैं। ये गलत हो जाएगा हमारा दोस्तों। आग्नेय चट्टानों की प्रकृति सदैव अम्लीय होती है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए उपरोक्त का सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 1, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। एक पहला नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान, नाइजीरिया और चाड माली। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से कौन से देश सहारा रेगिस्तान का विस्तार है? तो सहारा रेगिस्तान का विस्तार हमारा हो जाएगा दोस्तों नाइजीरिया। दक्षिणी सूडान नहीं होगा दोस्तों, नाइजीरिया भी हमारा नहीं होगा, चाड हमारा होगा दोस्तों, माली भी हमारा होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, 4, 5। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 4, 5, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
निम्नलिखित जल निकायों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जल निकायों पर विचार कीजिए। मेक्सिको की खाड़ी, पहला दिया मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी। तो क्या कहा है दोस्तों, उपरोक्त जल निकायों में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो चलिए देखते हैं। मेक्सिको की खाड़ी से, बिल्कुल सही दोस्तों। भूमध्य सागर से, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से नहीं गुजरती है। लाल सागर से बिल्कुल गुजरती है दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी से, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो पहला और तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है दोस्तों, एक तरफ सूची 2 दिया गया हुआ। तो चलिए देखते हैं। सील्ड ज्वालामुखी, तो सील्ड ज्वालामुखी मतलब क्या इसमें बोला, उपरोक्त युग्मों में से कितने गलत हैं? गलत को पहचानना है दोस्तों। सील्ड ज्वालामुखी यदि वेंट में पानी चला जाए तो यह विस्फोट हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारा कहता है मिश्रित ज्वालामुखी, पृथ्वी के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट, पृथ्वी के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट, ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा काल्डेरा बेसाल्ट की तुलना में ठंडे और अधिक चिपचिपे लावा का विस्फोट, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो कितने गलत हैं? तो एक केवल गलत है, वो भी 2। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हम लोग लगाएंगे केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, अफ्रीका महाद्वीप विश्व के 30% खनिज भंडार है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का 30% खनिज भंडार है। बिल्कुल सही दोस्तों, 30% खनिज भंडार है। दूसरा क्या कहता है, विश्व के कुल खनिज उत्पादन के आधे से अधिक की हिस्सेदारी के साथ एशिया की सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही, एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही को पहचानना है दोस्तों। सही हमारा दोनों है, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या कहता है, एस तरंगों की गति पी तरंगों से अधिक होती है, तो गलत हो जाएगा। एस तरंगों की ध्वनि के समान होती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में संचरण कर सकती है, बिल्कुल सही। पी तरंगे गैसीय तरल और ठोस तीनों माध्यम में संचरण कर सकती है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से सही को पहचानना, तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 सही हो जाएगा दोस्तों। तो 3 और 4 किस में है, बी में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अवसादी चट्टानों में पिघले हुए जीवों के जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल सही। अवसादी चट्टानों के उस समय के वातावरण की जानकारी दर्ज होती है जब इसका निर्माण हुआ था, तो बिल्कुल सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन कौन सा हमारा दोस्तों, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, एक तरफ कोयला खदान दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है। नॉर्थ एंटोलोप रोस्ले कोयला खदान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही दोस्तों। जिनताई कोयला खदान, जापान, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जापान नहीं, ये चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन। हाँ, हम्बाच कोयला खदान, फ्रांस, ये फ्रांस नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा जर्मनी। क्या हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो कौन से सुमेलित है दोस्तों, केवल 1, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण, बोकारो दोस्तों, आपका बोकारो जो है झारखंड में पड़ता है। इसके बाद तालचेर जो है वो आपको उड़ीसा में पड़ता है, और सिगनेरी ये तेलंगाना में।
तो इस ये हिसाब से हमारा हो जाएगा दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण कैसे हो जाएगा दोस्तों? झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों डी, झारखंड, बोकारो, तालचेर और सिंगरेनी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये जो कोयला खदानें हैं दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण कोयले खदानें में हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में अधिक मोटी होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों। मेंटल मैग्मा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल सही। कोर का निर्माण अधिकतर निकल और लोहे से हुआ है। कोर का निर्माण अधिकतम निकल और लोहे से हुआ नहीं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? केवल दो। तो केवल दो किसमें? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? अपक्षय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अपक्षय के संबंध में पहला क्या कहा है? यह पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों को टूटने या घुलने का वर्णन करता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों। चट्टानों के अपक्षय कुछ मूल्यवान अयस्कों के संदर्भ में मदद मिलती है। तो बिल्कुल सही। अपस्लकन यानी अपक्षय के प्रभावों में से एक है। तो बिल्कुल सही। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो 3 सही हैं। तीनों, सभी तीनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सौर मंडल के संदर्भ में दोस्तों, सौर मंडल के सभी ग्रहों का निर्माण लगभग एक ही समय की अवधि में हुआ था। बिल्कुल सही दोस्तों। सौर मंडल के सभी ग्रहों की सतह ठोस होती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? सौर मंडल के सभी ग्रहों के अपने अपने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? कथन और कारण दिया हुआ है दोस्तों। क्षोभ मंडल की ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक मोटा है। बिल्कुल सही दोस्तों। पहला हमारा सही हो जाएगा। कारण क्या कहता है? पृथ्वी की सतह पर ताप के अंतर के कारण गर्म स्थानों पर संवहन धाराएं अधिक ऊंची तक उठती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में औसत दैनिक तापांतर औसत वार्षिक तापांतर में काफ़ी अधिक होता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों। जापान के क्यूशू द्वीप की आर्द्र उपोष्ण जलवायु पूरे वर्ष लगभग समान वर्षा प्राप्त करती है। तो बिल्कुल सही। उपरोक्त में से कौन सा सही है? उपरोक्त में से कौन सा सही है दोस्तों? तो दोनों सही है। ए और दो दोनों सही है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। स्थल मंडल के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया और कारण दिया गया। भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर गए और हल्के पदार्थ सतह की ओर चले आए। बिल्कुल सही। कारण क्या कहता है? पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण में अस्थिर अवस्था में थी, क्योंकि पृथ्वी की सतह के अंदर का तापमान घट गया था। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित यानी उपरोक्त कथनों में से सही कथन का पता करना है। तो सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महासागरों के दोनों ओर चट्टानों की आयु में समानता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से
महाद्वीप विस्थापन के समर्थन के साक्ष्य हैं, विस्थापन के समर्थन के साक्ष्य हैं। तो पहला क्या कहा था, महासागरों के दोनों और चट्टानों की आयु में समानता, बिल्कुल सही दोस्तों। प्लेसर निक्षेप, ये भी हमारा हो जाएगा। जीवाश्मों का वितरण, जीवाश्मों का वितरण, ये भी हमारा हो जाएगा। टिलाइट, ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों, टिलाइट भी हमारा हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, चक्रवातों की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहिरूसन कटिबंधीय चक्रवात में एक अस्पष्ट व ताग्र प्रणाली होती है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में मौजूद नहीं होती है। ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, मौजूद नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहिरूस कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में अधिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा। और इनमें से कौन सा सही है, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित झील युग्मों में से किसके बीच में स्थित है। तो किसके बीच में स्थित है पूछा है दोस्तों, तो ये स्थित है ईरी झील तथा ओटारियो झील, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरियर रीफ में समुद्र की ओर ढलान खड़ी और ऊर्ध्वाधर होती है जबकि भूमि की ओर ढलान कम होती है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों में तटीय प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी और सबसे व्यापक होती है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कोई भी सही है, नहीं एक और नहीं दो, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ी दिया गया है दोस्तों, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। इलायची की पहाड़ी कोरोमंडल तट, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ये कोरोमंडल तट नहीं होगा, ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी केरल में है। और कैमूर की पहाड़ियाँ हो जाएगा कोक्कन तट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, कोक्कन तट नहीं होगा, इसमें हो जाएगा विंध्य पहाड़ियाँ का पूर्वी भाग है। तीसरा हमारा क्या कहता है, महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में, बिल्कुल सही दोस्तों। मिकिर की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी भारत में, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त युगों में से कौन से सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित हमारा हो जाएगा 1 और 2। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सही बोल रहा है 3 और 4 किस में मिलेगा, सी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूकंपीय तरंगों के संबंध में पहला क्या बोलता है, पी तरंगे प्राथमिक तरंगे हैं जो ठोस, तरल और गैस के माध्यम में संचरण कर सकती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, एस तरंगे केवल तरल माध्यम में संचरण कर सकती है और पी तरंगे की तुलना में पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, पहले थोड़ी पहुंचती है। भूगर्भिक तरंगे सामान्यतः धरातलीय तरंगों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी होती है। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना, तो सबसे पहले उत्तर में कौन आएगा दोस्तों, तो उत्तर में पहला आएगा हमारा थालघाट दर्रा। क्या आएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो पहला आएगा थालघाट दर्रा। उसके बाद आएगा हमारा दोस्तों भोर घाट दर्रा। उसके बाद आएगा हमारा चोरला घाट दर्रा। क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद हमारा चोरला घाट दर्रा आएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा लास्ट में पालघाट दर्रा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी इज राइट आंसर, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के
विकसित होने का कारण है। तो ITCZ के विकसित होने का कारण क्या है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। इसका जो ITCZ का विकसित होने का कारण है भूमध्य रेखा के निकट उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसरण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गर्म मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जीव दिनचर होते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्लाया शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनने वाली अस्थायी झीलें हैं। बिल्कुल सही। विश्व के अधिकांश गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये भी हमारा सही हो जाएगा, पश्चिमी भाग में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? महासागरीय धाराओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ महासागरीय धारा दिया गया है, एक तरफ धारा का प्रकार दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुरोशियो धारा हो जाएगा दोस्तों हमारा ठंडी जलधारा है। कुरोशियो जलधारा नहीं, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गर्म जलधारा। ओयासियो धारा क्या हो जाएगा? गर्म जलधारा। बिल्कुल सही। फॉकलैंड धारा हमारा ठंडी धारा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा डाउट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उपरोक्त में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 3। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में हिमालय का विस्तार केवल 5 राज्यों में है। तो भारत में हिमालय का विस्तार केवल 5 राज्यों में है, गलत हो जाएगा। पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी घाट का विस्तार केवल 5 राज्यों में है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये 8 राज्यों में है। पुलिकट झील का विस्तार केवल 2 राज्यों में है, तो बिल्कुल सही। पुलिकट झील का विस्तार 2 राज्यों में। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 3 सही है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से ठंडी महासागरीय जलधाराएं हैं, तो कौन कौन से? चलिए देखते हैं। हमबोल्ट धारा ठंडी महासागरीय जलधारा है, बिल्कुल सही दोस्तों। लेब्राडोर जलधारा ये भी ठंडी है दोस्तों। अलास्का ये गर्म जलधारा है दोस्तों, ये तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा हमारा फॉकलैंड जलधारा, ये भी हमारा ठंडा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 4। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक मजबूत और अस्थायी होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम भूभाग है। बिल्कुल सही। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, पहला। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सोन नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सोन नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो पहला देखते हैं, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट से होता है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। यह कुल 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, बिहार से। थर्ड हमारा क्या कहता है? घड़ियाल सोन नदी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो 1 और 3 हमारा सही है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? 1 मिनट दोस्तों, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, अब सही है। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट? प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्तियों के संबंध में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तटीय प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से बाहर की ओर निकले हुए तट के निकट स्थित होती है, बिल्कुल सही। बैरियर रीफ तट से अधिक चौड़ी और गहरे चैनल या लैगून द्वारा पृथक होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। एटोल बैरियर रीफ के समान होते हैं, सिवाय इसके कि वे आकार में गोलाकार होते हैं,
व उथले लेगुन के चारों ओर होते हैं। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? तो सभी सही हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, एक तरफ अभिकथन दिया गया है, एक तरफ कारण दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में आने वाली पश्चिमी विक्षोभ या तो विलंबित हुए या कमज़ोर हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ या तो विलंबित हुए हैं या तो कमज़ोर हुए हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, कमज़ोर हुए हैं। कारण क्या कहता? ला नीना चरण पश्चिमी विक्षोभ के निर्माण के लिए तापमान प्रवणता को कमज़ोर करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गायोट समुद्र के पानी में, एक मिनट दोस्तों, गायोट समुद्र के पानी के नीचे डूबी हुई शंक्वाकार ज्वालामुखी पहाड़ियाँ होती है। यानी शंकुकार ज्वालामुखी पहाड़ियाँ होती है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल इसका हमारा शंकुकार नहीं होता है दोस्तों, यह हमारा गलत हो जाएगा। अधिकांश समुद्री पर्वत विलुप्त ज्वालामुखी के अवशेष हैं। बिल्कुल सही। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? तो केवल, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, केवल 2 सही है दोस्तों, सही बोला है। तो केवल 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अब सही है। अपरदनात्मक भू आकृति के संदर्भ में कैनियन और गार्ज एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो कैनियन और गार्ज किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? तो चलिए देखते हैं। गार्ज की चौड़ाई अधोभाग की तुलना में शीर्ष पर अधिक होती है। गलत। कैनियन की चौड़ाई अधोभाग और शीर्ष दोनों ओर लगभग समान होती है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। कैनियन का निर्माण आमतौर पर अवसादी चट्टानों में, जबकि गार्ज का निर्माण कठोर चट्टानों में होता है। ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? केवल 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। स्थानीय तूफान और उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थानीय तूफान दिया गया है, एक तरफ क्षेत्रीय राज्य दिया गया है दोस्तों। तो ब्लॉसम सावर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लॉसम सावर हो जाएगा केरल। बिल्कुल सही दोस्तों। इसका नॉर्वेस्टर तमिलनाडु, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तमिलनाडु ना होके बंगाल और असम हो जाएगा दोस्तों। और बोरदोई शिला नागालैंड हो जाएगा। ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा नागालैंड नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा असम। लू उत्तरी मैदान में चलता है। बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथन में कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? 1 और 4। 1 और 4 कहाँ पे है दोस्तों? बी। केवल 1 और 4, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कावेरी नदी के संदर्भ में दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इसका उद्गम ब्रागिरी की पहाड़ियों से होता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा क्या कहता है? यह केवल कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से होकर प्रवाहित होती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। यह तीन बार 2 धाराओं में विभाजित होती है और श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करने के बाद वापस एक हो जाती है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो हमारा सभी तीनों सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सभी तीनों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त पर्वत श्रेणियों में कौन से वलित पर्वत हैं? तो कौन से वलित पर्वत है? तो चलिए देखते हैं। तो वलित पर्वत इनमें से हमारा हो जाएगा दोस्तों सिएरा नेवादा। ये हमारा वलित पर्वत
है। 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल 3, सिएरा नेवादा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, व्यापारिक पावनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पछुआ पवनें होती है, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये अपने उद्गम क्षेत्र में आर्द्र और गर्म हवा होती है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीव्र व्यापारिक पवनें भारी वर्षा से संबंधित होती है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, भारी वर्षा से संबंधित नहीं होती है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून को दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, बिल्कुल सही देखा जा सकता है दोस्तों। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो केवल 4 सही हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 48। चलिए देखते हैं, भारत में वर्षा वितरण के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। एक तरफ वर्षा की तीव्रता दिया गया है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है दोस्तों। अत्यधिक वर्षा उत्तर पूरब का उप हिमालय क्षेत्र, तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा। मध्यम वर्षा पूर्वोत्तर प्रायद्वीप, बिल्कुल सही। निम्न वर्षा दक्कन का पठारी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में कौन सा सही सम्मिलित है, तो तीनों सभी सही है, 1 2 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए। शुक्र मंगल बृहस्पति, उपरोक्त ग्रहों में से सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिकतम समय लेता है, तो अधिकतम समय लेता है, कौन लेता है, तो चलिए देखते हैं। शुक्र हमारा नहीं होगा दोस्तों, शुक्र तो हमारा होगा नहीं। शुक्र जो है एक परिक्रमा जो करता है वो 224.7 पृथ्वी दिवस लगते हैं शुक्र को परिक्रमा करने में। मंगल को एक परिक्रमा करने में 687 पृथ्वी दिवस लगता है, और बृहस्पति को 11.86 पृथ्वी वर्ष लगता है दोस्तों। तो इसका आंसर इसमें हमारा क्या पूछा है दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिकतम समय लेता है, तो अधिकतम समय लेता है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। शुक्र हमारा कितना लेता है, 224.7 पृथ्वी दिवस लगते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 1 मिनट दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित है। तो कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बुंदेलखंड के पूरब में स्थित है। कहाँ दोस्तों, बुंदेलखंड के पूरब में, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों भाग 1 हमारा समाप्त होता है। भाग 2 में हम लोग 50 से 100 तक का प्रश्न देखेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें कि अगले भाग में हम लोग 50 से 100 तक का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।